हर जगह पाकिस्तानी जा रहे हैं। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। मेलोनी ने कहा है कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता। ऐसे में इस्लाम की यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। Penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia. Italian Prime Minister's big statement on Islam. Giorgia Meloni says there is no place for Islam in Europe. Compatibility problem with Islam. Che Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto पाकिस्तान में लश्कर का आतंकवादी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान उर्फ खान बाबा मारा गया है। हबीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा के टांग शहर में कल शाम गोली मार दी गई। इस बार भी किसी अज्ञात बंदूकधारी हमलावर ने इस आतंकवादी को अपना निशाना बनाया है। जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, फिलहाल कर देंगे। ये खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसके बाद जिस तरह से गूगल सर्विस, ट्विटर के अकाउंट्स और बाकी यूट्यूब वगैरह डाउन किए गए थे कल पाकिस्तान। वो इतना कुछ करते हैं, इतने वो पैसे लेते हैं, इतने वो साजिशी लोग हैं, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है। फिर भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो चाहती है सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके भारत के साथ, तो फिर भी वो उनको अवार्ड देती है। मीडिया के लिए पाकिस्तान में द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी ये है नवाज शरीफ की करदा पे है, आसिफ जरदारी क्या कर रहा है, बिलावल क्या कर रहा है, इमरान खान जेल च इमरान खान का केस। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है वो हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, तो देयर वाज नो वन फ्रॉम पाकिस्तान हु स्पोक, नो वन। हुआ है उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो, आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है मेलोनी के बयान पर और अभी हाल ही में कुछ घटनाक्रम हुए उन पर। तो मेलोनी ने स्वाभाविक जो बयान दिया था उसमें रियलिटी है, वास्तव में रियलिटी है। यूरोप का जो कल्चर है वो वाकई में अलग है और जो लोग वहाँ से इस्लामिक कंट्रियों से जाते हैं वो शरिया कानून को मानने वाले लोग हैं, वो थोपना चाहते हैं। और उसने सही कहा कि सऊदी अरब से फंडिंग की जाती है। सऊदी अरब ने कहा था कि भैया हम यूरोप के देशों में मदरसा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मदरसा क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें हमारे कल्चर को अपनाना चाहिए, हम जैसे रह रहे हैं वैसे रहना चाहिए। वो यहाँ आकर हमें उनका कल्चर मानने पर दबाव डालते हैं, तो ये अलग अलग कल्चर हैं। तो मेलोनी ने स्पष्ट मना कर दिया था और अभी यूरोप के लोग परेशान हो गए हैं और परेशानी के कारण पाकिस्तानियों को तो प्रतिबंधित करने लगे हैं। और स्वाभाविक है पाकिस्तानी प्रतिबंधित करने लायक ही है, पाकिस्तानी काम ही ऐसे करते हैं। लेकिन सऊदी अरब से क्या होता है कि सऊदी अरब फंडिंग करता है, ये इनका कल्चर ही रहा है। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर, ईरान, ये देशों का कल्चर ही रहा है। दूसरे जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर फंडिंग करो, फंडिंग के जरिए वहाँ पर रिजीम चेंज करने का प्लान रहता है इनका, वहाँ पर शरिया कानून लगाने का प्लान रहता है। ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वही यूरोप अब समझ रहा है। समझने के बाद उसने सऊदी अरब को कहा है और जो लोग आए हैं उनसे कहा है कि शरिया ही पसंद है तो जहाँ शरिया है वहाँ जाइए, यहाँ क्यों आ रहे हो? स्पष्ट सी बात है, आप दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं? आपको शरिया चाहिए तो अफगानिस्तान चला जाइए, वहाँ से ज़्यादा शरिया आपको कहीं मिलेगा क्या? तो तबीयत से शरिया का मजा लेना है तो अफगानिस्तान चले जाइए और कई कंट्री है वहाँ पर चले जाइए। लेकिन ये होता है, जिन देशों के पास पैसा है, ऑयल बेचकर पैसा आ रहा है, फंडिंग की जा रही है अंदरूनी। भारत में पहले सऊदी अरब हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, कई देशों से फंडिंग आती थी। अब तो बहुत हद तक भारत सरकार ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी फंडिंग आती है भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, अंदरूनी मतलब भारत को अंदर से कमज़ोर करने के लिए, खोखला करने के लिए फंडिंग होती रही है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया
इस मुद्दे पर क्या कहता है वो देखते हैं। में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। आप एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आप एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। आपने दुनिया का वो सिविलाइजेशन इनहेरिट किया जिसने दुनिया को सिखाया है। पता नहीं क्यों आप अपनी सिविलाइजेशन से नफरत करते हो यार। जिसने जीरो दिया वो सिविलाइजेशन आपके, दुनिया का पहला शहर, दुनिया की सबसे स्मार्ट अगर लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने का कुव्वत जानते हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके पास है। आप उसको अपना मानते ही नहीं हो और आपकी अपनी सिटी का हाल आपने ये कर दिया है। तो आप कौन हो, आप आइडेंटिफाई करो। आप मोहनजोदाड़ो के वंशज हो या आपने फिर दुनिया में जाके फतह करनी है, या आप डिसाइड कर दो भाई। ठीक है। और मुझे सर ये भी सुन के बहुत हैरत हुई थी कि बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, इवन हिंदुइज्म की अगर बात करें बहुत से फेस्टिवल्स हैं जिनकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई होली की कुछ बात करते हैं, कोई दिवाली की इवन बात करते हैं कि भाई वो मुल्तान से ये जो है वो शुरुआत की गई। देखने वाले जरूर इसके बारे में बताइएगा। सर दूसरे नंबर पे आपने जो बोला कि भाई जो अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या रीजन समझते हैं कि मोस्टली जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो इंटरनेशनली बैन है या फिर वांटेड है, वो ज्यादातर हमें इस्लामिक कंट्रीज में, अब देखने वालों को शायद कुछ ये बात बुरी लगे जो पाकिस्तान से देखें, लेकिन अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है, झूठ लगती है, तो मुझे कमेंट में बता सकता है, इवन मेरे साथ आके डिबेट कर सकता है। ज्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे लोग हमें ऐसी स्टेट्स में क्यों मिलते हैं? देखिए ऐसा है शोएब, दुनिया ने आपने अपनी जिद के कारण अपनी थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को सच बनाने के लिए। तो दोस्तों मेलोनी हो गए और पश्चिमी देशों के कई ऐसे लीडर हैं जो खुलकर बोलते हैं और स्वाभाविक है उन्हें बोलने में किसी तरह की कोई हिचक भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो उन्हीं का वोट चाहिए उनको, तो फिर थोड़ा नपतुला बयान देना पड़ता है उनको। बाकी के जो लीडर उनको वोट ही नहीं चाहते, स्वाभाविक है अपनी संस्कृति से प्यार है तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। सऊदी अरब से फंडिंग हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम मदरसा बनाना चाहते हैं। मदरसा बनाना क्यों चाहते हो, क्या पढ़ाना चाहते हो उन्हें? वही कि जहाँ जिस देश में रह रहे हो उसमें शरिया लाना है, हमें वही सारी शिक्षाएं। फंडिंग विदेश से क्यों कर रहे हो? अगर इतना ही शौक है तो अपने ही देश में पूरी तरह से शरिया लगाओ और वहाँ पर वही पढ़ाओ ना, निकालो सबको बाहर, टेक्नोलॉजी साफ करो। लेकिन क्या है कि दूसरे देशों को कमज़ोर करने की ये प्रक्रिया रहती है। अब चीन को तो किसी से लेना देना नहीं है, उसको क्या लेना देना शरिया से, लेकिन फिर भी फंडिंग करता है शरिया के लिए पूरी दुनिया में। तो दूसरे देशों को कमज़ोर करने का एक प्लान होता है, चूरन है एक तरह से। जैसे पाकिस्तानियों को ये चूरन दे दीजिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनको पता ही नहीं कि हमारा बेड़ा गर्क किसी चक्कर में हुआ है। लेकिन क्या है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, अब पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान में फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर अदर संस्कृति के लोग रहते हैं, वहाँ पर फंडिंग की जाती है। तो जो दो देश समझदार हैं, वहाँ के लीडर अपने देश का हित चाहते हैं, वो इस तरह की फंडिंग को स्वाभाविक है रोकेंगे और हक है उनका। आप उनके देश में आ रहे हो तो आपको उनका कल्चर के हिसाब से चलना होगा, वो आपके कल्चर के हिसाब से नहीं चलें। और यही मेलोनी ने कहा है। गलत क्या कहा? फ्रांस के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानियों को जो कट्टरपंथी टाइप के हैं उन्हें निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो होगा, स्वाभाविक है। कब तक बर्दाश्त करेगा कोई? तो इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं।